नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सबसे बड़े व्रत वट सावित्री व्रत के बारे में। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कहानी सुनाएंगे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इसमें सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। इस व्रत के 3 दिन पूर्व एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर प्रतीक रूप शुद्ध मिट्टी से सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित करें। व्रत के दिन प्रातः काल वट वृक्ष की एक डाल काटकर किसी मिट्टी के गमले में लगाएं तथा प्रतिमाओं को उसी गमले की छाया में रखकर उनका पूजन जल, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से करने के उपरांत सती सावित्र्यै नमः तथा यम धर्मराजाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर कच्चे सूत या मोली को वृक्ष की डाली में बांधकर 7 फेरे लेकर सावित्री सत्यवान की कथा कहें। राजा अक्षयपति की पुत्री सावित्री ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कृति सुनकर उन्हें पति के रूप में चुना। यह बात जब देव ऋषि नारद को ज्ञात हुई तो वह राजा अक्षयपति से बोले, हे राजन, सत्यवान की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात से अक्षयपति विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। के बाद सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। मृत्यु वाले दिन सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री उनके साथ चल दी। जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटते समय सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने उसी समय दक्षिण से भैंसे पर यमराज को आते देखा। धर्मराज जब सत्यवान के प्राण लेकर चले तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, पर सावित्री की निष्ठा को देखकर उससे वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पास सास ससुर नेत्रहीन है, आप उन्हें ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं लौटी। यह देख उन्होंने फिर से वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें फिर से वह लौटा दो। यमराज ने वह वरदान भी दे दिया और सावित्री से पीछा छोड़ने को कहा। अंत में यमराज ने उसे पुत्र का वरदान भी दे दिया। इस पर सावित्री ने कहा कि बिना पति के पुत्र कैसे संभव है। अंततः यमराज को सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। तो ये थी वट सावित्री की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।